न्याय, अधिकार और कर्म के देवता, सेवा प्रधान ग्रह शनि वक्री हो रहे हैं और अगले 5 महीनों के लिए ये वक्री रहेंगे। और आपकी राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कर्म के देवता शनि वक्री हो रहे हैं, चाल बदल रहे हैं। जून से नवंबर तक आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और कैसे शनि को प्रसन्न किया जाए, वो महा उपाय क्या होगा। वक्री ग्रह क्या होता है? 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर यानी उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो वो अच्छा और बुरा दोनों परिणाम जो है वो डबल स्पीड से देता है। दोनों की गुण बढ़ जाते हैं, अच्छे अच्छे गुण भी बढ़ जाते हैं, बुरे गुण भी बढ़ जाते हैं। वक्री ग्रह को ठोस और सटीक परिणाम देते हैं। वक्री ग्रह जो होते हैं वो ठोस और सटीक परिणाम देते हैं, इनमें इफ एंड बट नहीं होता, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होता है। आपको स्वयं की कुंडली में भी शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा। शनि जिस घर में बैठे हैं वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में जिस घर में शनि बैठे हैं, अगले 5 महीनों के लिए वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। तो उस घर को भी देखिए, अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए। जन्म कुंडली को जरूर देखिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है तो शनि का प्रभाव दुगना हो जाएगा। एक तो गोचर में वक्री हो गए और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में भी वक्री है। गोचर के साथ साथ जन्म कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शनि का वक्रत्व काल कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। बहुत विस्तार से समझाऊंगा और बिल्कुल सही ज्योतिष की जो नॉलेज है वो दूंगा। देखिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान देने का मेरा कोई शौक नहीं, मैं आपको पूरा ज्ञान दूंगा। समझेंगे तो ही आप आगे तरक्की कर पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। वक्री का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा ग्रह जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ग्रह उल्टा नहीं होता है। पहले तो आप इस बात को समझ लें। हम बोलते जरूर है, वो वहां पर उल्टा चलता नहीं, हमें दिखता है कि उल्टा चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलना होता नहीं है वास्तव में, बस लगता है कि उल्टा चल रहा है। वक्री ग्रह क्या होता है, अब यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा। वक्री ग्रह पुनः जन्म के कारणों को दिखाता है, यानी आपकी पिछली जिंदगी को भी दिखाता है। जो जिंदगी आपकी वर्तमान में है और जो आपका पिछला जन्म है उसको भी दिखाता है। सूर्य चंद्र के अलावा हर ग्रह हर वर्ष कुछ ना कुछ वक्त के लिए वक्री होता है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु मोह है, केतु मोक्ष है। राहु क्या है? मोह, यानी कि दुनिया की सारी खुशियां हैं। और केतु क्या है? जो इस दुनिया की सारी खुशियों को छोड़कर आगे निकल जाए, यानी मोक्ष है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फंसा हुआ है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फंसा हुआ है। एक पल में आप कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे पास करोड़ों रुपए मुझे कमाने हैं। दूसरे ही पल कह देते हैं दुनिया में रखा क्या है, ये दुनिया तो बेकार है, नश्वर है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो एक तरफ आपके अंदर मोह भी है, एक तरफ मोक्ष भी है, और इस मोह और मोक्ष के बीच में आप घूमते चले जा रहे हैं। आप चक्की की तरीके से फंसे हुए हैं। मोह और मोक्ष के बीच में इंसान फंसा हुआ है, ये आप समझ गए। वक्री ग्रह पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है, पिछले जन्म में क्या ऋण थे। यानी कि अब जब ग्रह कोई वक्री होता है ना, तो कहता है कि अपने ऋणों को उतार लो, अपने कर्जों को उतार लो, अपनी गलतियों को सुधार लो। चाहे वो पिछले जन्म की थी या पिछले इसी जन्म की जो पिछली गलतियां थी उनको सुधार लो, ऋणों को उतार लो, ऋणों को मिटा दो। ये एक मौका है आपके लिए अपने कंधों पर से ऋणों का बोझ उतारने का। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं। ये एक कुंडली है, मान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं। तो नवा घर भाग्य का है, नवा घर धर्म का है, ज्ञान का है। ये घर पितृ का भी है, पितृ देवताओं का भी है, पिता का भी है, गुरु का भी है, शिक्षक का भी है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि आपको ईश्वर की सेवा करनी है, आपको धर्म से जुड़ना है। इस समय में आपको तीर्थ यात्रा करनी है, आपको पिता का सम्मान करना है, आपको धार्मिक होना है। आपको तभी शनि शुभ परिणाम देंगे, और बहुत शुभ परिणाम। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, तो उसी भाव से संबंधित आपको काम करने पड़ेंगे, जो मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा। लेकिन जन्म कुंडली आपको अपनी स्वयं देखनी होगी। वक्री ग्रह को भाग्य का ग्रह यानी डेस्टिनी प्लैनेट भी कहते हैं, जो निश्चित और ठोस परिणाम देता है। वक्री ग्रह इफ एंड बट नहीं करता। 2 गुणा 2 बराबर 4 यानी एग्जैक्ट आपको परिणाम देगा।
वक्री ग्रह में चेष्टा बल होता है, ताकत होती है और ये मजबूत होता है, और वक्री ग्रह उच्च ग्रह की तरीके से ही रिजल्ट देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री बैठा है और वो बुरा है, तो उसकी जो बुराई देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर अच्छा है तो अच्छा देने की क्षमता बढ़ जाएगी। बड़े-बड़े लोगों की कुंडली में, बड़े-बड़े लोग, अब वो चाहे हीरो हो, हीरोइन हों, फ़िल्मी एक्ट्रेस हों, चाहे नेता हों, चाहे राजनेता हों, चाहे क्रिकेटर हों, या कोई भी जो बड़े लोग, किसी भी क्षेत्र में जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में 2-3 ग्रह वक्री होते ही होते हैं। तो वक्री ग्रह से डरना नहीं है। अगर वक्री ग्रह बुरा है, तो डरना है, तो उपाय करना है। अगर अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, उसकी पावर बढ़ रही है। वक्री ग्रह राज, काज, पद, प्रतिष्ठा और कभी-कभी भटकाव भी देता है। फिर से समझिएगा, वक्री ग्रह राज, काज, पद, प्रतिष्ठा देता है और कभी-कभी भटकाव देता है, धन और यश भी देता है। अब अगर अच्छा होगा तो वक्री ग्रह राज, काज, पद, प्रतिष्ठा दे देगा, और अगर खराब है तो भटकाव दे देगा, ज़िंदगी में इधर-उधर भटकते रहेंगे। वक्री ग्रह सरप्राइज़ देता है। सरप्राइज़ तो अचानक से आता है ना, पता नहीं चलता है डिब्बे के अंदर क्या निकलेगा, पता नहीं चलता कि कौन हमें क्या दे देगा। सरप्राइज़ तो वक्री ग्रह हमेशा आपको सरप्राइज़ेज़ देता है। शुभ ग्रह वक्री हो तो धनी, राजा, संपन्न जैसा आपका जीवन होता है। शुभ ग्रह अगर वक्री हो आपकी कुंडली में, तो आपको धनी और राजा बनाता है, यानी खूब बढ़िया इंसान, पैसे वाला, हर तरीके से खुशियाँ देता है। वहीं पाप ग्रह वक्री हो जाए तो जीवन में भटकाव दे देता है, वो इधर-उधर भटकता रहता है और मंजिल पे नहीं पहुँच पाता। शनि अपनी स्वयं की राशि में अभी वर्तमान में बैठे हैं। शश नामक पंच महापुरुष योग कुछ राशियों के लिए बना रहे हैं, और अपनी ही राशि में बैठा हुआ शनि वक्री हो रहा है, तो पापी तो नहीं कहेंगे शनि को, परंतु शुभ फल ज़्यादा देने वाला कहेंगे। वक्री ग्रह पिछले जन्मों का ऋण है। वक्री ग्रह पिछले दिनों की गई गलतियाँ हैं, उनको सुधारना है। वक्री ग्रह होने पर क्या होता है? वक्री ग्रह जब होता है तो वो 5 दिन पहले से ही अपने परिणाम देने शुरू कर देता है, वो बदल जाता है। और वो कहते हैं ना कि सरप्राइज़ेज़ देने शुरू कर देता है 5 दिन पहले से ही। तो ये 30 जून से हो रहा है, तो 25 तारीख से आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। जब ग्रह वक्री समाप्त होने वाला होता है, उससे 5 दिन पहले, यानी शुरू होने से 5 दिन पहले और खत्म होने से 5 दिन पहले, बिल्कुल ही ग्रह बदल जाता है, अजनबी हो जाता है आपके लिए, वक्री ग्रह अजनबी हो जाता है आपके लिए, फिर वो सब सरप्राइज़ेज़ देने लगता है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री है, 25 जून से 10 नवंबर के बीच में कोई नया काम शुरू करने की कोशिश ना करें। खास करके जो भी लोग शनि संबंधी व्यवसाय करते हैं, रियल एस्टेट में है, ट्रैवल में है, ट्रांसपोर्ट में है, ऑयल इंडस्ट्री में है, सरकारी नौकरी में है, जिसमें आपका ये लॉयर वगैरह है, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, बड़ी सावधानी के साथ आगे चलना है, और आपको उपाय भी करना है। अब आपको यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और अपना प्यार दें, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। फिर मैं कहूँगा आपकी जन्म कुंडली को भी ज़रूर देखिएगा इस पूरे वीडियो के साथ। वहाँ पर शनि कैसे बैठे हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। गोचर में तो पता ही है, लेकिन जन्म कुंडली में कहाँ हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, ये देखना भी बहुत आवश्यक होगा। शनिदेव को कैसे उपायों से खुश किया जाए? शनिदेव के इष्ट देव हैं भगवान शिव। शिव को की उपासना जो है ना, उसको करने से शनिदेव शांत होते हैं, और हनुमान जी की उपासना करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं और शांत होते हैं। तो एक उपाय निकला, शिव जी की आराधना करनी है और हनुमान जी की आराधना करनी है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर करनी, जहाँ पे मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हो, शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित हो, ऐसे किसी भी मंदिर में जाके आप, या घर पर रहते पूजा-पाठ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही जाकर आप पूजा करें। शनि को शांत करने के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनि को शांत करने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं। अब देखिए, नीलम और रुद्राक्ष ये दोनों जो है ना, बहुत महँगी चीज़ें आती हैं, लेकिन शनि को प्रसन्न करना है और माला-माल होना है, तो उपाय तो करने पड़ेंगे। और कुछ उपाय बताऊँगा जो घरेलू होंगे, उनको भी कर लीजिएगा। तो शनि को शांत करने के लिए जो सस्ता उपाय है, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष, आप इसको पहन लें, क्योंकि ये रुद्राक्ष लक्ष्मी जी का भी है, बस इसकी पावर थोड़ी-सी कम है, ये कम कम पावर के साथ चलेगा क्योंकि ये सस्ता भी है। अगर आपको बहुत अच्छा रुद्राक्ष चाहिए, कहते हैं सुप्रीम पावर, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। इसके अंदर वो पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको ऐसे सरप्राइज़ेज़ देगा कि आपका जीवन खुश हो जाएगा, और बड़े-बड़े लोग इसको पहनते हैं। ये महँगा है। भगवान शिव कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष देवमणि है। पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि मैं इसे अपने मस्तक पर रखता हूँ। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जिसने पहना, उसका बेड़ा पार है। जो भी लोग
शनि को बिल्कुल शांत करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते, वो अध्यात्म से जुड़ जाएँ। वो लोग मेडिटेशन कर लें, वो लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहने, वो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और नहीं तो रुद्राक्ष कवच पहने। रुद्राक्ष कवच में 3 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच होता है, ये पहने। जिसके पास पैसे हों वो 14 मुखी पहने, जिसके पास थोड़े-से अच्छे पैसे हों वो रुद्राक्ष कवच पहने और जिसके पास कम पैसे हों वो 7 मुखी पहने। आप नीलम रत्न भी पहन सकते हैं, एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, काले घोड़े की नाल भी पहन सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से बनी होनी चाहिए। तो अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप L7 लिखकर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। अगर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप L14 लिखकर दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और L8 लिखकर आप संपर्क करें अगर आपको रुद्राक्ष कवच चाहिए। बाकी उपाय आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बताऊँगा। कुछ भी पहने, श्रद्धा से पहने, विश्वास से पहने और मैं ये फिर कहूँगा कि रुद्राक्ष बहुत ताकतवर है, रत्न भी ताकतवर हैं। देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव हैं और 7 मुखी रुद्राक्ष ग्रह है और रत्न भी ग्रहों की उपाधि में आते हैं। तो 14 मुखी पहनने वाले लकी होंगे। अब बात करते हैं आपकी राशि पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी ही राशि में गोचर हो रहा है शनि का और यहीं पर वक्री भी हो रहे हैं, यानी राशि के ऊपर से वक्री हो रहे हैं। और 12वें भाव का भी परिणाम देंगे क्योंकि 12वें भाव में शनि की अपनी ही दूसरी राशि मकर भी आती है और शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो शुभ है, साढ़े साती भी है, तो आपके लिए सब बढ़िया है। पर पहले घर में जब भी शनि वक्री होते हैं या पहले घर में जब भी शनि आते हैं तो स्लो हो जाते हैं, बहुत धीमे हो जाते हैं, यानी मंद हो जाते हैं। तो परिणाम तेज देने की बजाय शनि धीमे-धीमे देते हैं। अब हर सुख धीमे-धीमे मिलेगा भैया, इस बात को ध्यान रखिएगा। एकदम से तेजी की उम्मीद मत लगा के रखिएगा कि चुटकी बजाई और काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। अब मेहनत करनी पड़ेगी, हर काम होगा ज़रूर लेकिन धीमे-धीमे होगा। एक तरफ राजयोग बन रहा है, दूसरी तरफ धीमापन। तो एक तरफ शश नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बन रहा है और दूसरी तरफ धीमापन मिल रहा है, मतलब सब कुछ मिलेगा। धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, मान-सम्मान भी मिलेगा, व्यापार भी चलेगा, घर भी बसेगा, जीवन साथी भी मिलेगा, लेकिन सब कुछ धीमे-धीमे जल्दबाज़ी करने का नतीजा बुरा साबित होगा। तो जल्दबाज़ी मत करिए। कहते हैं दुर्घटना से देर भली। 12वें घर में से संबंध बनेगा शनि का, तो 12वें घर से जब संबंध बनेगा तो विदेश यात्राएँ होंगी, विदेश यात्राओं पर खर्चा होगा। आप क्या कहते हैं ना चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, खूब सारी चीज़ों को देखेंगे। शनि का संबंध 12वें घर से बनेगा, 12वें घर से विदेश यात्रा को देखा जाता है, 12वें घर से खर्चा देखा जाता है। तो अब आप विदेश जाने के रास्ते एक्सप्लोर करेंगे या फिर आप कहते हैं ना किसी एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं या किसी विदेशी व्यापार में जाने के बारे में सोच सकते हैं। और इस घर से हम शारीरिक कष्टों को भी देखते हैं, ट्रैवल और ट्रांसफर को भी देखते हैं। तो अब शनि जब 12वें घर से संबंध बनाएँगे तो आप विदेश जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हो जाएँगे। भाई मुझे तो कनाडा जाना है, मुझे तो अमेरिका जाना है, लंदन जाना है और आप इसके लिए रास्ते ढूँढने लगेंगे, कहाँ से कौन मुझे अमेरिका भेज सकता है, कौन-सी परीक्षा दूँ, कौन सा एग्ज़ाम दूँ जिससे मैं विदेश चला जाऊँ। अब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगेंगे और यही घर जो है शारीरिक कष्टों का है, तो आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। आपका ट्रैवल ट्रांसफर बढ़ सकता है, ट्रैवल खूब हो जाए नौकरी में। आपको सरप्राइज़ मिल जाए कि आपको सुबह गए तो पता चला कि आपका तो ट्रांसफ़र हो गया है। आपको पता ही नहीं चला, कल तक कुछ नहीं था, आज ट्रांसफ़र हो गया या आपके काम में भाग-दौड़ बहुत बढ़ गई और रिज़ल्ट भी धीमे-धीमे आएँगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप सोचें कि बस मैंने 10 दिन में विदेश चला जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा, 10 दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए अब आपको मध्यम गति से शनि रिज़ल्ट देंगे और अगर आपने जल्दबाज़ी दिखाई, तो आपको बुरे परिणाम ये मिलेंगे कि आपका पैसा फँस जाएगा, आप गलत जगह पे पैसा दे आएँगे किसी एजेंट-वेजेंट को या फिर आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाए जहाँ पर आपको रोज़ अप एंड डाउन करना पड़े, परिवार को ले जाना पड़े, खर्चे बढ़ गए या फिर आपकी भाग-दौड़ बढ़ गई और शारीरिक कष्ट अलग बढ़ जाएँगे, कोई ना कोई रोग हो जाएगा। विदेश जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का बिज़नेस शुरू करना है, तो आप शुरू कर सकते हैं या फिर ये आपका बिज़नेस पहले से ही चल रहा है कोई एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का, तो आपको वहाँ पर ग्रोथ मिलेगी। या पहले से ही विदेशी कंपनी से जुड़े हुए हैं या पहले से ही विदेश जाने के लिए आपका वीज़ा-वूज़ा लगा हुआ है। होता है ना कोई कुछ लोग अभी ट्राई करते हैं, कुछ लोगों का पहले से लगा होता है।
फिर इंडिया वापस आ गए, मन नहीं किया चलो अब चले जाते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो जिन लोगों की पढ़ाई-लिखाई अच्छी है, जिन लोगों के वीज़ा वगैरह लगे हुए हैं, जिन्होंने क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो विदेश जाकर खूब पैसा कमाएँ, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का नया काम शुरू कर सकते हैं। पहले से है तो और अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के बिज़नेस में। जो लोग इस काम से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भाग-दौड़ बढ़ेगी। जो लोग कहते हैं ना, हम पहली बार विदेश जाना चाह रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम हमारा विदेश जाना है, उनके लिए भाग-दौड़ बहुत बढ़ने वाली है। हम पहली बार किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करेंगे, उनके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। आप क्या कहते हैं, इस समय में जो भी लोग इस काम से नहीं जुड़े हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, उनके लिए भी दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। आपको नस यानी कि जो शरीर में नसें होती हैं, इससे संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, किडनी में दर्द हो सकता है। 7वें घर पर दृष्टि होगी तो जीवन साथी से अनबन हो सकती है, व्यापार में उलझनें आ सकती हैं। आप कुँवारे हैं तो जल्दबाज़ी में कोई गलत रिश्ता जोड़ लेंगे, पता चला बाद में पछताएँगे। कर्म भाव पर दृष्टि होगी तो 10वें घर को कर्म भाव को देखा गया है बोलते हैं, तो 10वें घर पे दृष्टि होगी तो आपकी नौकरी और व्यापार में बड़ा उतार-चढ़ाव होगा, आज ये तो कल वो, रोज़ नया कुछ हो रहा है, भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, बिल्कुल एकदम बैंड बजी हुई है और आप डिस्टर्ब हो जाएँगे। आपको इतने उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे कि दिमागी टेंशन हो जाएगी, भैया हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है, शिक्षा में रुकावट आ जाएगी, धन, सुख, सुविधाएँ, धन संचय विलंब से होगा। धन यानी पैसा जो है वो धीमे-धीमे आएगा, सुख भी धीमे-धीमे आएँगे, सुख सुविधाएँ भी धीमे-धीमे आएँगी, धन संचय भी धीमे-धीमे होगा, विलंब से होगा और जिनकी दूसरी साढ़े साती चल रही है जीवन की, जिन भी लोगों की कुंभ राशि वालों की दूसरी साढ़े साती चल रही है, वो लोग देखेंगे कि उनका काम ही बदल जाएगा। जो कहते हैं ना, जो डॉक्टर है, वो पता चला किसान बन गया। कहता है बहुत डॉक्टरी कर ली, अब तो एग्रीकल्चर का काम करेंगे, आटा, दाल, चावल बेचेंगे। यानी ऐसा परिवर्तन हो सकता है। जो आईपीएस ऑफिसर है, वो कहे कि छोड़ो अब तो मैं समाज सेवा करूँगा, मैंने बहुत नौकरी कर ली। है ना? जो कोई अच्छी नौकरी में है, पता चला वो राजनीति में चला गया। है ना? नौकरी छोड़ी राजनीति में चले गए। यानी काम ऐसे बदल जाएँगे जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। जो नौकरी करता है वो व्यापारी बन जाए, जो व्यापारी है वो सोचे कि चलो अब हम पढ़ाई-लिखाई करके कुछ और कर लेते हैं। तो काम बदल जाएगा, आपका सेक्टर बदल जाएगा, यानी आईटी वाले ग्रोसरी में चले जाएँगे, ग्रोसरी वाले आईटी में चले जाएँगे, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। अचानक से बदलाव हो जाएगा। पेट का ध्यान रखें, पेट में दर्द वगैरह, गैस अपच हो सकती है। रुद्राक्ष धारण करें, थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। अभी तो नौकरी और व्यापार बदलने का मन बना रहे हैं, अपनी तरफ से मन बना रहे हैं कि नौकरी बदल दें, तो ये मन मत बनाइएगा, नौकरी-वोकरी मत छोड़िएगा, अपने आप बदल जाएगी वो एक अलग बात है। शनि को खुश रखेंगे तो शनि आपको मस्त रखेंगे, शनि आपको धन देंगे, लोगों का जितना भला करेंगे, शनि उतना ही आपको अमीर बनाएँगे। यहाँ पर शनि आपको अमीर बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सब कुछ धीरे-धीरे, कहते हैं ना, धीमे-धीमे मिल रहा है। अब ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश करोगे तो धड़ाम से गिर पड़ोगे। तो यहाँ पर शनि स्लो रिज़ल्ट देने वाले हैं और जहाँ पर आपने तेज़ी दिखाई वहाँ पे नुकसान है, बड़ा नुकसान है। तो शनि को समझिए, शनि फर्स्ट हाउस में जब भी बैठते हैं तो स्लो है, राजयोग भी है और दूसरी तरफ स्लो भी है। तो मिलेगा भी सब कुछ, इस बात की भी गारंटी है, लेकिन धीमे-धीमे। तो जल्दबाजी मत दिखाइए और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, तो भैया और धीमे मिलेगा। शनि की स्थिति ठीक है तो थोड़ा धीमे-धीमे मिल जाएगा और शनि को अच्छा रखने के उपाय मैंने आपको बता दिए कि रुद्राक्ष पहनें, भगवान शंकर की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें और अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ, क्योंकि वहाँ पर बैठा शनि ही तय करेगा कि इस 140 दिनों में आपको क्या मिलने वाला है। जब तक जन्म कुंडली सही नहीं होगी और वर्तमान में तो शनि की जो स्थिति है वो आपको तो पता ही है, तब तक जब तक दोनों का बैलेंस नहीं बैठेगा तब तक सफलता नहीं मिलती। तो एक तरफ राजयोग है, दूसरी तरफ धीमापन है, एक तरफ आप भागना चाहते हैं, दूसरी तरफ से आपको पकड़ा हुआ है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसे गलत कदम जल्दबाजी में मत उठाइएगा इस समय में, जहाँ पर आपको बाद में बहुत पछताना पड़े। जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, अपने भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। और एक अंतिम बात यहाँ पर और भी बता दूँ, अपने जीवन साथी से लड़ाई-झगड़ा मत करिएगा, जीवन साथी से प्यार-मोहब्बत से बात करिएगा। जिनकी शादी हो गई है, वो लोग अपने जीवन साथी का पूर्ण सम्मान करें, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लोग जल्दबाजी में रिश्ता ना जोड़ें, इस बात का भी पूरा ध्यान रखिएगा। और जीवन साथी की सलाह से अगर काम करेंगे, तो और भी आपके काम जल्दी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी सम्मान करिए। शनि यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि जितना आप लोगों का भला करेंगे, उतना मैं आपका भला करूँगा। कर भला, हो भला। राधे-राधे।